हाय दोस्तों मैंने आप लोगों के कमेंट देखे थे। आप लोगों ने कहा है कि डेली वीडियो बनाओ जिससे आपके बारे में भी पता रहता है और मार्केट के बारे में भी और कंपनीज के बारे में भी कहीं ना कोई अपडेट जो है मैं लेके आता रहता हूँ। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ ऐसा टाइम अभी है जहाँ पे मैं इस इन वीडियो से कुछ भी इनकम क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं कुछ दूसरे काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अभी थोड़े टाइम तक आपको इसी तरीके से वीडियो देखने को मिलेगी। मैं वीडियोस लेके आऊँगा। लेकिन न्यूज़ को थोड़ा अभी मैंने साइड किया हुआ है। अभी मैंने जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, Q4 के नंबर्स आ रहे हैं, तो उसी में मैंने कुछ कंपनी को जैसे सेलेक्ट किया है। तो इस वीडियो में मैं एक ऑटो कंपनी के बारे में बात करूंगा और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके की कंपनी है, किस तरीके का काम करती है, किस तरीके के नंबर आए, जिससे हम लोगों को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कंपनी के बारे में। तो अभी फ़िलहाल इसी तरीके की जो वीडियो है वो मैं थोड़े आने वाले टाइम पे भी अपलोड करूँगा। और जब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि कभी न्यूज़ वाली वीडियो लेके आ गया, फिर कभी कंपनी के बारे में वीडियो लेके आ गया, तो इस तरीके से वीडियो जो है हम लोग कंटिन्यू अपलोड कर पाएंगे। बट फिलहाल अभी जो है क्योंकि मैं दूसरे जगह ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल यूट्यूब में थोड़ा सा कम टाइम दे रहा हूँ और इसीलिए आपको जो है डेली वीडियोज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिल पा रही है। तो यहाँ पे मैं ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बेसिकली बात करने वाला हूँ, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री को लेके अभी मल्टीपल आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अभी ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो ना, ये डुलाइट ने सामने रखा है, जो कि एक ऑडिट कंपनी है, रिसर्च कंपनी है, टैक्स वगैरह जो है, टैक्स से रिलेटेड भी काम करती है, लॉ से रिलेटेड भी काम करती है, ऑडिट भी करती है कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है। इसने भी अभी रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें बताया कि इंडिया का जो ऑटो मार्केट है उसमें 25 से ज़्यादा 26 में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब इंडिया में जो ऑटो इंडस्ट्री की जो मार्केट थी इंडिया की 25 में, उससे ज़्यादा बड़ी मार्केट हो चुकी है 2026 में। तो आप देखोगे इस तरीके से बहुत से आर्टिकल्स, अभी एक और आर्टिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे इंडिया को बताया जा रहा है कि इंडिया जो एमर्जिंग मार्केट है वो फिलहाल, पहले क्या होता था कि इंडिया में गाड़ी बनाई जाती थी, ठीक है, गाड़ी का मॉडल आ गया, डिज़ाइन आ गया, गाड़ी ने इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया और आगे सप्लाई कर दिया। लेकिन अभी आप देखोगे, अब जैसे आप देखोगे स्टेफानो रिनाल्डी, अब ये पीटीसी में काम करते हैं, ठीक है, पीटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। और यहाँ पे आप देखोगे ये है कौन, ये जनरल मैनेजर हैं और वीपी है उस कंपनी के। और इनका एक रिसेंटली इंटरव्यू आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ईटी मनी पे। और यहाँ पे इन्होंने बताया क्या बताया, इन्होंने बोला कि अभी वो टाइम गया कि इंडिया सिर्फ गाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि इंजीनियरिंग भी हो रहा है, आर एंड डी भी हो रहा है, डिज़ाइनिंग भी हो रहा है। मतलब इंडिया खुद डिज़ाइन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है और इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके बाद गाड़ी को यहाँ पे बनाने का काम चल रहा है। तो एक हब बनने के साथ साथ इंडिया जो है गाड़ी में ऑल इन वन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा जो है एक इंटरव्यू दिया और इंडिया का ऑटो इंडस्ट्री को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये बुलिश दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हो ये सब लेटेस्ट आर्टिकल है जो कि आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो ये देख के अभी कुछ कंपनीज के, आप अगर आप जाके फिल्टर आउट करोगे तो कई कंपनीज के नंबर आउट हो चुके हैं जो ऑटो इंडस्ट्री में काम करती है। उसी में एक कंपनी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जिसके, जब से वो कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक उसने अपने शेयर होल्डर को डिसअपॉइंट नहीं किया है। उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको इंडस्ट्री की ना ग्रोथ रेट दिखा देता हूँ कि इंडिया का फिलहाल क्या ग्रोथ रेट है, चल रहा है और 2030 तक कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो कि ये भी एक मतलब यहाँ पे आपको जो है कई कम, मतलब किसी इंडस्ट्री का अगर आपको ग्रोथ रेट देखना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो है टेक नावी, ये जो है यहाँ पे आपको जो है कंपनीज के बारे में, सेक्टर के बारे में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया का जो ऑटोस मार्केट है ये फोरकास्ट कर रहे हैं 2030 तक, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी इनको दिखाई दे रही है 2026 से लेके 30 तक मार्केट में 51 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है। 51 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है। 6.5% से मार्केट ग्रो कर रहा है। और इसमें एक सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में जो है ना वो टू व्हीलर की मार्केट है, जिसने 2024 में 60 बिलियन का मार्केट टच कर लिया था। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद जो दूसरा, अगर आप फ्यूल टाइप देखेंगे तो डीजल वाली जो गाड़ियाँ होती है, जैसे कि आपकी ट्रक वगैरह हो गया, जो कमर्शियल व्हीकल्स हो गए ना बेसिकली, वो आपके जो है वो मार्केट एक दूसरे नंबर में इंडिया में देखी जा रही है। तो इस तरीके से मार्केट इंडिया की ग्रो कर रही है। टोटल मार्केट अगर आप देखोगे तो 86 बिलियन डॉलर की पहुंच जाएगी 2030 तक। और इस बीच में जो ये टाइम पीरियड में जो मार्केट का जो अपॉर्चुनिटी है वो लगभग 51 बिलियन डॉलर का बताया जा रहा है, जो कि 6.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे चार्ट भी देख पाओगे किस तरीके से मार्केट ग्रो कर रहा है इंडिया का।
और ये इंडियन मार्केट के बारे में बात हो रही है। और इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है, बहुत अच्छी चीज़, जिसमें आप देखोगे कि सेगमेंट वाइज अगर हम देखेंगे, जैसे कि टू व्हीलर की मार्केट आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप पे, पीक पे, बिकॉज ज़्यादातर लोग अब टू व्हीलर लेना अफोर्ड करते हैं, तो अभी वो कॉमन सी बात है कि टू व्हीलर की मार्केट ग्रो कर रही है। लेकिन उसी के साथ आप देखोगे तो पैसेंजर व्हीकल की मार्केट भी देखिए किस तरीके से ग्रो कर रही है इंडिया में। और उसके बाद कमर्शियल व्हीकल है, और उसके बाद थ्री व्हीलर है। तो ये तीन बड़ी मतलब वो है, सेगमेंट है इंडिया में जहाँ पे ऑटो मार्केट ग्रो कर रहा है। तो इसमें एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंपनी है इंडिया में, जिसका आप देखोगे ना, ये ऐसी कंपनी नहीं है कि जाके प्रोडक्शन करने का स्टार्ट बैठ गई, नहीं, ये एक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी बनने के कगार पे है, मतलब एक तरीके से उस ग्रोथ में है कि एक लार्जेस्ट कंपनी बन सकती है जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। तो एक तो ये डाइवर्सिफाई कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है, आपके टू व्हीलर से लेके कमर्शियल व्हीकल से लेके सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, अच्छा खासा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग देती है, और इंडिया के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। अब इसी कंपनी के बारे में फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कंपनी ऐसा नहीं कि आज आई है मार्केट में और आपने आज जाके इसको देख लिया। 40 साल का एक्सपीरियंस है। श्रीनिवासन रवि जो है वो कंपनी को रन कर रहे हैं पिछले कई सालों से, 40 ईयर का इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। ये अगर आप देखोगे तो 28 इसके पास फैसिलिटी है, 9 स्टेट में, इंडिया के 9 स्टेट में प्रेजेंस देखने को मिल जाता है, और एक इसका ऑपरेशनल प्लांट है जर्मनी में भी, जहाँ से इंटरनेशनल मार्केट को वहाँ से टारगेट करती है। और 3.6 मिलियन स्क्वायर फीट का इसके पास लैंड है, तो काफ़ी बड़े लैंड में फैली हुई है। मार्केट कैप अगर मैं आपको दिखाऊं तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप एज पर ये प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल अभी अभी शेयर के प्राइस के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अभी बढ़ सकता है, वैसे बढ़ ही रहा है, इसके स्टॉक के प्राइस में कंटिन्यू जंप देखा गया है। तो 16,000 करोड़ से फिलहाल अभी आप लेटेस्ट देखोगे तो बढ़ चुका है, लेकिन प्रेजेंटेशन के हिसाब से 16,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसके एंड यूज़र अगर आप देखोगे ना, ये जितना भी काम कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, सर्विसिंग दे रही है, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, वो एंड यूज़र कौन है? एंड यूज़र है इसके कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर हो गया, फार इक्विपमेंट, फार्म जो होता है आपका, जो फार्मिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वहाँ पे भी इसका जा रहा है, ऑफ हाईवे व्हीकल में भी जा रहा है, पावर ट्रांसमिशन जो कि गाड़ी का मेन इंजन पार्ट होता है उस एरिया में भी इस कंपनी का काम है, मटेरियल हैंडलिंग और वेयर हाउसिंग में भी ये कंपनी है। तो इसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं कंपनी के बारे में। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कंपनी ने 8,000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है इस साल 2026 में, जो कि पिछले साल इसने 5,690 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। उस हिसाब से ये कंपनी 42% ग्रो कर चुकी है। इसकी सेल में 42% की ग्रोथ वृद्धि हो चुकी है। एबिट्टा अगर आप देखोगे, जहां पे ये 860 करोड़ का था पिछले साल, आज ये 1300 करोड़ के एबिट्टा पे आ चुकी है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने 91% का यहाँ पे ग्रोथ लगाया है, जो कि 200 करोड़ था पिछले साल, और इस साल 384 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि किसी क्वार्टर में ऑर्डर ज़्यादा आ गया, किसी क्वार्टर में ऑर्डर कम आ गया, नहीं, ये ईयरली बेसिस आप देख रहे हो। तो और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 16,000 करोड़, जो जिस हिसाब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब से ये कंपनी का आईपीओ आया है तब से लेके अभी तक 5.5x ये कंपनी ग्रो कर चुकी है। 5 टाइम ये कंपनी ग्रो कर चुकी है जब से ये कंपनी मार्केट में आई है। और अभी तक इसने ऐसा नहीं है कि कोई डिक्लाइनिंग फेस रिपोर्ट किया है। कभी कभी मार्केट में करेक्शन आता है, न्यूज़ देखिए, अभी जियोपॉलिटिकल इतने नेगेटिव न्यूज़ है कि मार्केट क्रैश भी हो सकता है। उसके बावजूद इस कंपनी ने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। इसकी ये फाइनेंशियल कह रहे हैं, जो आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हो जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, 22 में इस कंपनी का ये अगर हम देखें तो 2200 करोड़ का था, और आज ये कंपनी कितने पर है? 8,000 करोड़ पे। देख रहे हो कैसे ग्रो कर रहा है इसका ब्लू चार्ट ये। और उसके बाद ये देख सकते हो, ये 542 करोड़ पे इसका एबिट्टा था। चलो एबिट्टा को छोड़ देते हैं, उसके बाद कंपनी को टैक्स भी होता है, ऑपरेशन के खर्चे वगैरह। हम जो एक्चुअल कंपनी के पास पैसा आता है वो पैट होता है, तो पैट से एक इजी वे होता है। तो 163 करोड़ का इसका पैट था 2022 में, और आज का पैट पता है कितना है? 384 करोड़ का। मैं आपको सीएजीआर भी दिखाऊंगा आगे। और उसी को अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा क्वार्टर वाइज देखेंगे तो ये कंपनी ने
जो पिछले क्वार्टर 2025 का देखेंगे तो 1700 करोड़ का रेवेन्यू था, आज 2200 करोड़ का है, तो 27% का क्वार्टरली बेसिस ग्रोथ है। ठीक है। पिछले साल इस कंपनी का 250 करोड़ का एबिटा था, आज 378 करोड़ का है। पिछले साल 67 करोड़ का पैट था इसका नेट प्रॉफिट, और आज 116 करोड़ का प्रॉफिट है इसका, जो कि 73% का जंप है इसके पास। ये कंपनी का अगर आप देखोगे ना तो तीन मेजर सेगमेंट है, तीन मेजर सेगमेंट है जहां से ये पैसा कमा रही है। सबसे पहले तो आपका हो गया पावर ट्रेन। पावर ट्रेन मैं बताऊंगा प्रोडक्ट कौन सा होगा। इसमें इस कंपनी ने 27% का जंप लगाया है पावर ट्रेन में। 2180 करोड़ का इसने यहाँ से रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि 20% ईयरली ग्रोथ है यहाँ पे। और इसमें बेसिकली आता है क्या, तो सिलेंडर हेड आ गया, कैम शाफ्ट हो गया, ट्रांसमिशन पार्ट है, टर्बो चार्जर हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स, एसयूवी, ट्रैक्टर, ऑफ हाईवे, ये सारा जो है ये पावर ट्रेन में आता है। तो मेन इसका यहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से, मतलब मेन नहीं, आप अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है और इसमें ग्रोथ भी आ रही है। उसके बाद आ जाओ आप एल्युमिनियम प्रोडक्ट। देखिए एल्युमिनियम प्रोडक्ट की कुछ बातें ऐसी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये एक्सपेंसिव होता है, दूसरा लाइट वेट होता है ये ऐसा नहीं कि हर कोई गाड़ी में लगाया जा सकता है। जिस गाड़ी में एल्युमिनियम लग रहा है वो गाड़ी का कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाएगा। तो एक तो एल्युमिनियम आपका कॉस्टली हो गया, लाइट वेट हो गया। तो यहाँ पे इस कंपनी के पास एक अच्छा खासा ये है मार्केट का शेयर है, क्योंकि आप देखोगे लार्जेस्ट रेवेन्यू यहीं से क्रिएट हो रहा है। 59% का जंप आया है, 58% का। 4000 करोड़ से ज़्यादा तो रेवेन्यू सिर्फ इसका एल्युमिनियम से आ रहा है। ठीक है। इसमें कंपनी बता रही है कि ईवी बैटरी हाउसिंग के लिए यूज़ हो रहा है ये, फिर मोटर हाउसिंग के लिए यूज़ होता है, कूलिंग ट्रे बनाने के लिए यूज़ होता है, एल्यूमिनियम का काम होता है। और ये जो इसकी एंटिटीज़ है ना, एंटिटीज़ इसकी और भी सब्सिडरी है ना कैम्पशाफ्ट की, तो डी आर एक्सियन और सनबीम, ये इसकी एंटिटीज़ हैं जो साथ में मतलब ये काम वगैरह जो करती हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग में भी ये कंपनी है जहाँ से 14% का रेवेन्यू आता है, जो कि 30% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। यहाँ पे 59% का रेवेन्यू आया है, मतलब टोटल रेवेन्यू को देखो तो 59% का रेवेन्यू सिर्फ एल्यूमिनियम से है। और इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग में ये बहुत ही कम परसेंटेज है, बट हाँ इसमें जंप बहुत तगड़ा है। 30% की ग्रोथ आई है सिर्फ इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग में। इसमें बेसिकली कंपनी मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशन हो गया, और उसके अलावा कंपनी गियर एंड गियर बॉक्स हो गया। इसका प्लांट कंपनी का जो है कोयम्बटूर और बेंगलोर में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर ट्रेन में ये जंप आ रहा है कंपनी का। 1800 से कैसे पहुँच गए 2100, एल्युमिनियम में 3000 से लगभग 4700 पहुँच गया, और इंजीनियरिंग में 846 से 1100 के पास पहुँच गया। यहाँ पे अगर आप कुछ देखेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में अगर और कुछ फाइनेंशियल पोजीशन अगर हम देखें तो नेटवर्थ कंपनी के लगभग 3000 करोड़ की है। ठीक है। डेट कंपनी के ऊपर है, बट वो कंपनी डेट की वजह से काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट डेट का इंटेंशन कंपनी का ग्रो करना ही है। वो आपको आगे समझ आएगा कि कंपनी के ऊपर डेट क्यों है। और कैपिटलाइजेशन तो कंपनी का ग्रो कर ही रहा है। जब ये कंपनी आई थी 3000 करोड़ के मार्केट कैप पे आई थी 2021 में, और आज 16000 करोड़ की मार्केट कैप है। अब देखिए डेट के पीछे का जो रीज़न है, अभी इसके पास 28 प्लांट हैं टोटल। 2 प्लांट तो इसके अंडर कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि रिनोवेट हो रहा है, नए बन रहे हैं, अपग्रेड किया जा रहा है। 2 इंडिया में हो रहा है और एक जर्मनी में हो रहा है। और इंटरनेशनल प्रेजेंस में इसका नेदरलैंड का भी नाम देखने को मिल रहा है, और एक्सपीरियंस तो कंपनी के पास है ही। कस्टमर के जो एंड यूज़र अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। पावर ट्रांसमिशन हो गया, जेनसेट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, और ये ईवी जो है, जो इसका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन रहा है कंपनी का। एल्युमिनियम उसी में तो है, आपने देखा होगा ईवी में ही तो सपोर्ट दे रही है ये एल्युमिनियम प्रोडक्ट देके। तो वहाँ पे एक ग्रोइंग बहुत अच्छा है कंपनी का, वो ये यहाँ पे क्लियरली बता रही है। एक्सपोर्ट टू यूरोप ये कंपनी कर रही है, इसके लिए इसने अभी रिसेंटली बताया है कि ये इंडिया में अपने प्लांट को जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिससे ये एक्सपोर्ट और भी बढ़ाने वाली है। बिकॉज हम लोग कई ऐसे प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी जो है इंडिया के जो प्लांट है उसके ऊपर काम करने में लगी हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सपेंशन अंडर वे, न्यू सैटेलाइट प्लांट एट लुधियाना में बनने जा रहा है, जो पंजाब मार्केट एक्सेस करेगा। फिर उसके बाद कंपनी का ग्रीन फील्ड एंड ये जो इलाका है यहाँ पे डी आर एक्सियन एक्सपेंशन करने जा रहा है चेन्नई बेल्ट के लिए।
उसके बाद एडिशनली कंपनी जो है भिवाड़ी में भी अपना और कैपेसिटी बढ़ाने का काम कर रही है। चेन्नई में भी कंपनी का काम चल रहा है, चेन्नई वाले प्लांट में। जर्मनी में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी कंपनी का काम चल रहा है एक्सपेंड का। और उसके अलावा कंपनी के कुछ मर्जर होने जा रहे हैं, बड़ा है, जिससे क्या होता है, देखिए अभी कंपनी ने बताया कि मर्जर करने जा रही है। ये जो कंपनी की सब्सिडरी थी ना, DR एक्सियन और ये सुप्रास और सिरिकारा सिरिकारा, ये 3 कंपनी को मर्ज करके ये सन बीम लाइटिंग वेटिंग में डालने जा रही है। ऐसा इसलिए कर रही है कंपनी, मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। कंपनी का कहना ये है कि इससे क्या होगा कि कंपनी की ना जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट होती है ना, जो एडमिन की कॉस्ट होती है, हर एक सब्सिडरी में एडमिन का काम होता है, वो एक बचने वाला है। कंपनी का फोकस बिल्कुल रहेगा कि हाँ ये एक कंपनी है जो ये सारा काम देख रही है, कि मल्टीपल सब्सिडरी खोलने से अच्छा एक बड़ी कंपनी रहेगी जिसके ऊपर ज़्यादा अच्छा फोकस हो पाएगा। तो ये इसीलिए कंपनी यहाँ पे जो है इसको मर्ज करने जा रही है, जिससे फोकस ज़्यादा होगा, आउटपुट बेटर आएगा कंपनी का। कुछ और भी एरिया में कंपनी फोकस कर रही है कि ईवी के ऊपर फोकस कर रही है, जैसे कि बैटरी हाउसिंग बनाने के ऊपर, कूलिंग ट्रे बनाने, मोटर हाउसिंग बनाने के ऊपर, क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और जब से ये सिचुएशन गल्फ में स्टार्ट हुआ है ना, उसके बाद तो इंडिया क्या वर्ल्ड ईवी की तरफ भाग रहा है कि भाई ईवी में हम क्या करें। अभी आप देखोगे इंडिया में ईवी की मार्केट और तेजी से ग्रो करने वाली है, बहुत फास्ट ग्रोइंग होने वाला है। पेट्रोल के प्राइसेस में 3 रुपए का जंप हमने देख लिया, आने वाले टाइम पे और भी जंप देखने को मिल सकता है। इंडिया काम कर रहा है, इंडिया अपना कहीं ना कहीं, जो रशिया है, रशिया ने बोला कि अब हम फुल प्राइस में देंगे, उसके बाद गल्फ से आना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इंडिया के लिए, तो इंडिया वेनेजुला के ऊपर भी फोकस कर रहा है कि क्यों ना हम लोग वेनेजुला से तेल ले लें सस्ते में। तो इंडिया अपना काम करने में लगा हुआ है, बट आप देखोगे आने वाले टाइम पे ईवी की मार्केट ग्रो करेगी। उसके अलावा जो लाइट वेटिंग है, वो एल्यूमिनियम रिप्लेसिंग स्टील, इसके ऊपर भी काम चला। ग्लोबल OEM डिमांड राइजिंग, जो ग्लोबली जिस तरीके से डिमांड हो बढ़ रही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एल्यूमिनियम वो स्टील को रिप्लेस कर रहा है, और एल्यूमिनियम ही मार्केट में आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे इंपोर्ट को कंपनी जो है रिड्यूस कर रही है। इंडिया का जो डिपेंडेंसी है एक्सपोर्ट के ऊपर, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, सॉरी, बाहर से, वो अब इंडिया में ही बनाया जाएगा। जो पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स आपके होते हैं ना, जो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, प्रिसीजन प्रोडक्ट्स हो गए, वो इंडिया में बनाया जाएगा, जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। ये सारी चीज़ें जो है कंपनी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा कंपनी अपने सारे प्लांट को अपग्रेड करने के ऊपर लगी हुई है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ। पुराने मॉडल नहीं चलेंगे। और ये कंपनी 1986 की जर्नी है, जो कि आज 2026 में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिपोर्ट करने के साथ ही कंपनी आगे बढ़ती ही जा रही है। और अब देखोगे इसने हर साल कोई ना कोई एक अचीवमेंट किया है। 2001 से लेके 16 तक एल्यूमिनियम फाउंड्री इसने फैसिलिटी तैयार की। 2007 से 11 इसने जॉइंट वेंचर किया है यूरोपियन सब्सिडरी के साथ। फिर 2012 से 16 तक इसने स्टोरेज सॉल्यूशन बनाया। 2017 से 20 तक इसने मार्केट में लिस्ट हो गई, 21 में मार्केट में आ भी गई। 2022 से 24 तक इसने DR एक्सियन को एक्वायर कर लिया। और उसके बाद सनबीम और क्राफ्टमैन जर्मनी में भी ये कंपनी प्रेजेंस हो गई। तो हर साल कोई ना कोई इसकी एक जर्नी देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कंपनी की जो लीडरशिप है, जैसे मैंने बताया श्रीनिवासन रवि, वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। फिर उसके बाद कुछ और भी हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, रवि, ये देखने को मिलेंगे। CB चंद्रशेखर, ये भी कंपनी के CFO देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से बड़े जो है कंपनी के मैनेजमेंट के भी नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के कॉरपोरेट लॉ एक्सपर्ट भी है विजया। और इसके अलावा कंपनी के जो क्रिसल्स के एक्सपीरियंस भी है, वो भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे देखो, इन मतलब जो अभी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, इनके पास क्रिसल का एक्सपीरियंस भी है, जिन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से कंपनी बेसिकली पूरा रन हो रही है। बाकी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। और मुझे पता है आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ, बट ठीक है, मेरे पास भी टाइम मिलना चाहिए। अभी मेरे पास दूसरे काम में मैं फोकस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बट वेरी सुन हम लोग यहाँ पे रेगुलराइज हो जाएंगे, मतलब कंटिन्यू मैं वीडियो यहाँ पे जो है अपलोड करूँगा आने वाले टाइम पे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।